नमस्ते मित्रों, राम राम। आप सब जिन मित्रों के परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जिनके परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं, उन सब के लिए एक अच्छी सूचना है कि उनके काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो काउंसलिंग का जब शेड्यूल जारी हो गया मित्रों, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट संबंधी जो आवश्यक तैयारियां हैं वो आपको समय रहते पूरी कर लेनी चाहिए। और उन तैयारियों के बारे में अगर हम बात करें तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल संक्षिप्त में हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि काउंसलिंग कार्यक्रम किन किन विषयों का जारी किया गया है और काउंसलिंग स्थल कहाँ है और आपको कौन कौन सी तैयारी करनी है मित्रों। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा मित्रों, 14/6/2023 का नोटिफिकेशन है माध्यमिक शिक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि कुल 18 विषयों के अभी तक परिणाम जो हैं वो जारी कर दिए गए। शेष विषयों की विचारित सूची जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त विचारित सूचियों में प्राध्यापक संगीत, पंजाबी, चित्रकला विषयों में सम्मिलित अभ्यर्थी की काउंसलिंग ऑनलाइन कराई जा रही है। इनके अतिरिक्त अन्य विषयों की विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन की जांच काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। यानी 3 विषयों की काउंसलिंग ऑनलाइन की जा रही है, बाकी विषयों की काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन की जा रही है। आयोग द्वारा प्रथम चरण की काउंसलिंग जो है, ध्यान रखना, 26/6 मित्रों, 26 जून से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 26/6/2023 से 28/6/2023 तक का एक कार्यक्रम जो है वो घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये काउंसलिंग का जो स्थल है मित्रों, राजस्थान लोक सेवा आयोग घुघरा घाटी अजमेर यानी आरपीएससी का जो कार्यालय है मित्रों, वही उसी भवन में आपकी काउंसलिंग करवाई जा रही है। काउंसलिंग कार्यक्रम, विस्तृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश, काउंसलिंग पत्र व अन्य प्रपत्र आदि आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी संबंधित विषय की काउंसलिंग दिनांक से 7 दिवस पूर्व आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर, है ना, कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की 2 प्रतियां, ध्यान रखना, विस्तृत आवेदन पत्र की कितनी प्रतियां, 2 आवेदन प्रतियां। और ये आवेदन वगैरह सब जो है बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर 7 दिवस पूर्व आपको देखने को मिल जाएगा। इसका अर्थ ये है कि लगभग आप देखिएगा जिसकी काउंसलिंग 26 को है मित्रों, तो लगभग ये मान के चलिएगा कि 19 तारीख को ये आवेदन पत्र आपको बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। आपको वहां से वो सारा डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट लेनी है और 2 सेट उसके बनाने हैं। आवेदन पत्र की 2 प्रतियां, स्व प्रमाणित दस्तावेजों की 1 प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित दिनांक व समय पर अभ्यर्थी व्यक्तिशः काउंसलिंग हेतु उपस्थित होवे, यानी अभ्यर्थी को स्वयं जाना है, किसी अन्य को न भेज दें। आप ध्यान रखना, परिवार के किसी सदस्य को न भेज दें। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं 10th क्लास से लेकर, जैसे आपका सबसे पहले तो वहां से जो डाउनलोड करेंगे प्रपत्र वगैरह, उसमें सारी चीजें क्लियर लिखी हुई है और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर लिखे हुए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से क्रम पर आपको रखने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको उस प्रपत्र में बिल्कुल व्यवस्थित, लेकिन सामान्यतः आप जानते हैं कि जो हमारा आवेदन पत्र है, हमने जो आवेदन किया था, है ना, इस परीक्षा के लिए, वो आवेदन पत्र की प्रति हमारे पास हो। साथ ही साथ मित्रों 10वीं की हमारी मार्कशीट हो, 12वीं की हमारी मार्कशीट हो, बोर्ड के सर्टिफिकेट अगर पुराने हैं तो बोर्ड के सर्टिफिकेट वगैरह हमारे पास होने चाहिए। ग्रेजुएशन की 3 वर्ष की मार्कशीट हमारे पास होनी चाहिए, हमारी डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, है ना। और हम चूंकि व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए जा रहे हैं, काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास पीजी की जो मार्कशीट है, एमए प्रीवियस की भी और एमए फाइनल की भी मार्कशीट होनी चाहिए और एमए की डिग्री भी होनी चाहिए मित्रों। इसके साथ प्रशैक्षिक योग्यता हमारी यानी बीएड है, तो बीएड की भी हमारे पास मित्रों मार्कशीट होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए मित्रों। और उनका कम से कम, मैं तो ये कह रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको कम से कम 3 सेट बना लेने चाहिए और तीनों सेट को स्वहस्ताक्षरित कर देना चाहिए। 1 सेट आरपीएससी मांगे तो वहां दे दीजिएगा, है ना, और 2 सेट मांगे तो 2 दे दीजिएगा, लेकिन 3 सेट आप बना लीजिए। बाद में भी आपको 1 सेट की आवश्यकता रहती है, इसलिए 3 सेट तो कम से कम आपको बना ही लेने चाहिए। और कोई 4 सेट बनाए तब भी कोई दुविधा वाली बात नहीं है मित्रों। उसके बाद मित्रों आप जाति प्रमाण पत्र आपका, है ना, विवाह प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों इसके साथ आपके पास आय प्रमाण पत्र जो है आपका होना चाहिए, है ना। इसके अलावा आपका आधार कार्ड मित्रों,
आपके पास होना चाहिए। तो मूल निवास हो गया, सारे सर्टिफिकेट्स जो कास्ट रिलेटेड वगैरह हैं, आय रिलेटेड वगैरह हैं, वो सब अपडेट होने चाहिए और इन सब की मूल प्रतियां भी आपको साथ में ले जानी है मित्रों। तो किन किन विषयों का ये जो काउंसलिंग का कार्यक्रम है, प्रथम चरण जो है मित्रों जीव विज्ञान की काउंसलिंग 26 तारीख से है मित्रों, ध्यान रखना। और यहाँ रोल नंबर दे रखे हैं, उसी हिसाब से आपको पहुंचना है। रोल नंबर यहां से यहां तक लगभग 300 अभ्यर्थी जो हैं वो देखें और उसके बाद जो है मित्रों 30 बच्चों की संख्या जो है जीव विज्ञान की वो 27 तारीख को है। फिर भौतिक विज्ञान है मित्रों 27 तारीख को। इसी तरह से संस्कृत आप क्लियर इसको देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर भी कर रहा हूँ। अंग्रेजी की काउंसलिंग जो कार्यक्रम है मित्रों 30 तारीख से लेकर 3/7 तक यानी 3 जुलाई तक चल रहा है ना। फिर गणित की काउंसलिंग है मित्रों 4 जुलाई से। फिर उर्दू है, लोक प्रशासन है, राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र, रसायन विज्ञान है, भूगोल है, गृह विज्ञान है, अर्थशास्त्र, वाणिज्य और इतिहास है मित्रों। ठीक है, हिंदी का रिजल्ट अभी भी आया है मित्रों, इसलिए काउंसलिंग के प्रथम चरण में हिंदी को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो हिंदी की काउंसलिंग इसके ठीक बाद यानी द्वितीय चरण में हिंदी की काउंसलिंग होने वाली है। और ये काउंसलिंग मित्रों 28/7 तक चल रही है, यानी 28 जुलाई तक काउंसलिंग चलने वाली है। तो मुझे लगता है ये काउंसलिंग होती रहेगी। जैसे मान लीजिए जीव विज्ञान की काउंसलिंग हो गई तो इनकी 1 गुना मेरिट जारी हो जाएगी और इनके पोस्टिंग की प्रक्रिया आगे शुरू हो जाएगी। समझ गए, जिसका रिजल्ट पहले आया उसकी काउंसलिंग पहले हो रही है, काउंसलिंग होती 1 गुना मेरिट कट ऑफ जारी हो जाएगी और फिर उनकी पोस्टिंग की अनुशंसा जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर को कर दी जाएगी और उनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, हिंदी की जो काउंसलिंग है वो द्वितीय चरण में होने वाली, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी के साथ सदैव वैसा ही होता है, इस बार भी वैसा ही हो रहा है जो हमारे साथ भी हुआ था। ठीक है मित्रों, तो ये जानकारी आपके लिए। इसके साथ साथ ही मित्रों इसमें कहा गया कि साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी आयोग द्वारा अपलोड किए गए दो पात्रता प्रपत्रों व काउंसलिंग पत्र के साथ अभ्यर्थी के आवश्यक दिशा निर्देशों को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिशा निर्देशों की पालना करें। अपने पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज साथ ले जाएं। काउंसलिंग हेतु निर्धारित समय से 30 मिनट पहले जो है वो आपको वहां पर उपस्थित हो जाना है, यानी समय से पहुंचे। ऐसा नहीं कि आपके काउंसलिंग का शेड्यूल है और आप लेट हो जाओ, तो एक दिन पहले पहुंचे मित्रों, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। तो ये लगभग जो 15 विषयों की जो काउंसलिंग है, ये जो अभ्यर्थी हैं वो इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें। हिंदी वालों के लिए दूसरा चरण जो है वो घोषित किया जाएगा। तो तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमसे जुड़े रहें। मधुरम हिंदी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे की तैयारियों में भी हम जुट रहे हैं और आप काउंसलिंग की प्रक्रिया को संपादित करें। हिंदी वालों को फिर धैर्य रखना ही है और बाकी जैसे कुछ और अपडेट होगा आपके सामने हम जरूर प्रकट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।